यहाँ से याद कर लेना है। ये रचनाएं लिखी है, ये भाव पक्ष लिखा गया है और उसी के नीचे एक कला पक्ष लिखा। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ से देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आज आपके पूरे पेपर की तैयारी एक ही वीडियो में करवाने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके फुल पेपर की तैयारी इसी वीडियो से हो जाएगी। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा जून 2023 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि 99% चांस है इन क्वेश्चन के आपके पेपर में आने के लिए। तो इसलिए आप सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से करके जरूर जाएं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अगर आप अभी फेल हो गए तो आप ये समझिएगा कि फिर से आपको दिसंबर महीने में रुक जाना नहीं की परीक्षा देनी होगी। तो इसलिए आप सभी लोग कोशिश ये करें कि इसी परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं हिंदी विषय का आपका पेपर किस प्रकार का होगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिएगा आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया है। एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा जैसा कि आपका हिंदी का पेपर आएगा उसमें जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको कवर करके बताई है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके हिंदी विषय के पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम जीवन परिचय की बात कर लेते हैं कि जीवन परिचय कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में आपको याद करके जाने चाहिए। तो देखिएगा एक तो सूरदास का जीवन परिचय आपको याद करके जाना चाहिए, ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाता है। और देखिएगा ये इस प्रकार से आपको यहाँ से याद कर लेना है। ये रचनाएं लिखी है, ये भाव पक्ष लिखा गया है और उसी के नीचे एक कला पक्ष लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर ले अच्छे से। पूरा का पूरा जीवन परिचय मैंने यहाँ पर आपको सूरदास का उपलब्ध करवा दिया है। और इसके बाद में एक जीवन परिचय आप लोग तुलसीदास का भी याद कर लें, क्योंकि ये कवि परिचय हैं और कवि परिचय आपसे दो तो कम से कम आपको याद करके जाने चाहिए, एक सूरदास का और एक तुलसीदास का। आप लोग मोटा मोटा इसको देख लें। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद में अगर हम लेखक परिचय की बात करें तो एक मन्नू भंडारी का लेखक परिचय आप लोग अच्छे से याद कर लें। तो ये मन्नू भंडारी का लेखक परिचय लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये रचनाएं लिखी है, ये भाषा लिखी है और ये शैली लिखी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में एक आप स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय भी याद कर लेंगे अच्छे से, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जीवन परिचय लिखा है, ये रचनाएँ लिखी है और इसके अलावा ये आपकी भाषा लिखी है और ये शैली लिखी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी याद कर लें। अब चलेगा प्यारे विद्यार्थियों जीवन परिचय के बाद में अब आगे की चीज़ों को देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जानी है। अब प्यारे विद्यार्थियों जीवन परिचय के बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होते हैं अंतर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आपको अंतर भी देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपको संधि और समास में अंतर याद कर लेना है, जो कि बिल्कुल ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और अच्छे से इसको याद कर लें। और उसके बाद में एक स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर भी आप लोग याद करके जाएं। ये लगभग आपसे 2-2 अंक में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लें। कम से कम 4 पॉइंट आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और एक इसी के अलावा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर भी पूछे जाते हैं, तो एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, तो एक ये वाला क्वेश्चन नाटक और एकांकी में अंतर, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, नाटक और एकांकी में अंतर। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग एक ये वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेंगे, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी और आत्मकथा का अंतर भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो एक कहानी और उपन्यास में अंतर भी याद कर लें आप लोग। कहानी और उपन्यास का अंतर भी आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ तक मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके हिंदी के पेपर में और कौन कौन सी चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अगर बात की जाए आवेदन पत्रों की, तो आवेदन पत्र में प्यारे विद्यार्थियों एक तो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र याद करना है और एक ध्वनि विस्तारक यंत्र का और एक अवकाश हेतु आवेदन पत्र भी आपको याद करना होगा। जीवन परिचय में पहले ही आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा रस में वीर रस और श्रृंगार रस, छंद में दोहा और चौपाई आपको याद कर लेना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और अलंकार में अगर देखे जाए तो मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार आपको पढ़ लेना है। और निबंध की बात की जाए तो एक तो विज्ञान के चमत्कार और एक पर्यावरण प्रदूषण आपको याद कर लेना है। और इसके अलावा संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या की बात की जाए तो ऊदो तुम हो अति बड़ भागी वाली आपको याद कर लेनी है। और गद्यांश में आपको नेताजी का चश्मे में से एक पूछा जाएगा ये। अब चलिएगा आप समझते हैं आगे की चीज़ों को। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक तो ये वाला आवेदन पत्र दिया गया है
देखिएगा क्या लिखा है, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र लिखना होगा। श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय मॉडल स्कूल भोपाल, और स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र है ये। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं के छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख लेंगे। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लें। और इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु कलेक्टर को पत्र लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु कलेक्टर को पत्र यहाँ से लिखना सीख लेंगे। सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। और देखिएगा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु ये आवेदन पत्र है। आप सभी लोग अगर चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हम हिंदी विषय में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक एक चीज़ मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपको बताई है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपके पेपर में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो आप कम से कम अंतिम समय में इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें। एक ये वाला क्वेश्चन है, अवकाश प्राप्त करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 आवेदन पत्र यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। जीवन परिचय मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब इसके बाद में अब आगे की चीज़ों को लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब आगे देखें तो यहाँ से आप लोग एक तो ये वाली चीज़ देख लें। ये वाला प्रश्न क्या लिखा है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग श्रृंगार रस की परिभाषा को याद कर लेंगे अच्छे से। ये भी आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लेंगे, वीर रस की परिभाषा। तो इस जगह से आप लोग वीर रस की परिभाषा को अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को देख लें, दोवा व चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा ये दोवा छंद की परिभाषा है और ये इसका उदाहरण लिखा है, और ये चौपाई छंद की परिभाषा है और ये इसका उदाहरण लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। और इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन, मानवीकरण अलंकार। तो देखिएगा ये मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखी गई है और ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा लिखी गई है। इन दोनों को ही आप लोग लिख लें अच्छे से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आप लोग यहाँ से लिख लें और अच्छे से याद कर लेंगे। और एक अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा आप लोग यहाँ से लिख लें और अच्छे से याद कर लेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके ग्रामर में आने वाली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दी है। अब इसके बाद में आपके पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और उनको देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से इनको देखते चलें। एक तो ये वाला क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। और इसके अलावा और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। और इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो देखिएगा यहाँ से अब ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपकी पुस्तक का ये, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें अंतिम समय में। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के लिए क्या क्या विशेषताएं बताई है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके लिए पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से देख लें और समझ लेंगे, आपके पेपर में बिल्कुल ये परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस पार्ट में से और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने चाहिए। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। वेरी मोस्ट टाइम पे आपके लिए, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। और एक ये वाला, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। इन प्रश्नों का रिविजन आप लोग अच्छे से जरूर कर लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये जो लिखा है ये वाला आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से ज़रूर करके जाए। एक इस वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके अलावा और कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए याद कर लेने चाहिए आप सभी को। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लें।
और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को हिंदी विषय का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर बहुत अच्छे से करवा दिया है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, बच्चे की दंतुरिन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वाले को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। और इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। वैसे हिंदी विषय में अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे और अच्छे से आपने समझ भी लिए प्रश्नों को, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद कर लेने चाहिए। तो ये आपके गद्य खंड में से एक ये वाला क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएँ। और उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन, हवलदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा, ऐसा क्यों, तो इस वाले को आप लोग अच्छे से याद कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन, पान वाले का चरित्र चित्रण, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। तो अगला पार्ट जो है आपका ये वाला है, तो देखिएगा बाल गोविंद भगत पार्ट में से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना चाहिए। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इस वाले प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की, तो इस वाले क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लें आप लोग। और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग कम से कम प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से ज़रूर कर लें। और देखिएगा ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और हर बार परीक्षाओं में आते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और बताता हूँ मैं आपको कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से ज़रूर करते चलें। तो ये मन्नू भंडारी का ये पार्ट का ये क्वेश्चन जो है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन प्रश्नों का रिवीजन कर ले आप लोग अच्छे से। और इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा और आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर यतीन्द्र का ये क्वेश्चन है, ये यतीन्द्र मिश्रा का पार्ट है, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। और इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा जाएगा, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर देते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये बदंत आनंद कोसायन का पार्ट है ये वाला, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, एक इस वाले को भी याद कर लें। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आप लोग पढ़ लें इसमें से जितना कि मैंने आपको बताया है। ये सारे के सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके सिलेबस के आधार पर ही मैंने बताए हैं। अगर आप लोगों ने इतना भी तैयारी आपने अच्छे से कर ली तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको रुकजाना की परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग रुकजाना की इस परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।